अच्छा, हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सबका डायग्नोसिस एक ही तरह का नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल आम से इसकी मिसाल दूंगी कि अगर किसी को डायबिटीज़ होता है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ कॉमन है, तो क्या सबको एक ही तरह के सिम्टम्स होते हैं, एक ही उम्र में डायग्नोस होता है? ऐसा नहीं है ना। अगर किसी को दिल का आर्जा होता है, पेट का दर्द होता है, टाइफाइड होता है, बुखार होता है, तो सिम्टम्स अलग तरीके से आते हैं, डायग्नोसिस अलग एज में होता है, अलग तरीके से होता है। किसी के सिम्टम्स बड़े क्लियर होते हैं, किसी को टेस्ट से पता चलता है। बिल्कुल वैसे जब हम ऑटिज्म की बात कर रहे हैं, तो बहुत दफा ये भी देखने में आया है कि 6 महीने के बच्चे के अंदर भी ऑटिज्म के पैटर्न्स आपको दिख रहे थे। 8 महीने का बच्चा अपने हाथ से बहुत ज्यादा खेल रहा है, इसको विजुअल स्टिमिंग कहते हैं ना। उसके अलावा हैंड फ्लैपिंग बहुत ज्यादा कर रहा है एक्साइटमेंट के अंदर। ये तो बहुत सारे पेरेंट्स ने 6 महीने, 8 महीने, साल की उम्र के अंदर भी आइडेंटिफाई कर लिया कि उनका बच्चा बाकी बच्चों से मुख्तलिफ है, हो सकता है उसको ऑटिज्म हो। बहुत सारे वालदैन, मैंने खुद जाके तकरीबन 3 साल की उम्र में ये अंदाजा किया कि नहीं यार ये मुख्तलिफ है, ये कुछ चीजें हैं। तो ऑटिज्म के अंदर आपका कम्युनिकेशन इफेक्ट करता है। बच्चा स्ट्रेंजर्स के साथ, इर्द गिर्द के लोगों के साथ बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, वो बहुत पिकी होता है। जैसे अब्दुल्ला थे, तो वो बस मेरे साथ, अनस के साथ और अपने दादा के साथ अटैच रहते थे। बाकी जो लोग घर में भी रहते थे, जैसे उनकी दादी थी, पुप्पो थी और रिश्तेदार थे, उनके पास भी इस तरह से नहीं जाते थे। बच्चे की हैबिट्स बड़ी ऑब्वियस होती हैं। अब्दुल्ला को शुरू से ये था जहां पर सोना है, जो उनकी सोने की जगह है वहीं पर सोना है, उनको ब्लैंकेट अपना चाहिए। कपड़ों में उनकी चॉइसेस थी, तो बहुत यंग एज से पता था। उसके अलावा एक ही तरह के खिलौनों से, एक ही पैटर्न से खेलते थे। लाइक अगर एबीसी से खेल रहे हैं, उसको लाइन में रख रहे हैं, उसको एक यूनिफॉर्मिटी में रख रहे हैं, तो बार बार उसी तरह से रख रहे थे। अगर वो जरा सा भी ऊपर नीचे हो जाता था तो इनके मेल्टडाउन आ जाते थे। तीसरी चीज जो इसमें इफेक्ट होती है, एक सोशलाइजेशन इफेक्ट होती है, एक ही तरह की चीजों से खेलना। दूसरा आई कांटेक्ट और नेम रिस्पॉन्स नहीं होता। सो आई कांटेक्ट उसका हमारे साथ पहले भी था, अभी भी है। नेम रिस्पॉन्स भी समवॉट मेरे और अनस के साथ था, लेकिन बाकी लोगों के साथ नहीं था। अब अब्दुल्ला बोलते रहे। हमारे साथ भी ऐसा था कि 10 दफा अगर आप नाम देंगे तो शायद 3 से 4 दफा वो रिस्पॉन्ड करेंगे, बाकी 6 से 7 दफा वो रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि एक ही तरह से सारे बच्चों का डायग्नोसिस या सिम्टम्स नहीं होते। दूसरी चीज वो जो अहम है वो ये कि देखें, आपको टाइफाइड होता है तो कल्चर से पता चलता है। अगर आपको कोई लेट्स से आयरन कम हो रहा होता है, आपके अंदर होमोग्लोबिन कम होता है, तो वो ब्लड जो है वो सीबीसी से पता चलता है। इसी तरह से ऑटिज्म की डायग्नोसिस जो है वो प्रॉपर असेसमेंट होती है, जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। उसमें कुछ सवाल होते हैं, क्वेश्चनर होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, जो प्राइमरीली वालदैन से पूछे जाते हैं, केयर टेकर से पूछे जाते हैं, और बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है। सो ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर वो आपको डायग्नोसिस देते हैं। सो इस चीज को प्लीज अपने पल्ले से बांध लेंगे। सारे बच्चे, उनके सिम्टम्स, उनका इलाज, उनकी मैनेजमेंट एक सी नहीं है। आप अपने हिसाब से देखें, आपको जो सूट करता है, आपके बच्चे के लिए जो बेहतर है, आपके बच्चे को जो सूट करता है, आप उसके हिसाब से चले। जस्ट बिकॉज के मैंने अपने बेटे को 3 साल में डायग्नोस किया था, आप भी बोले कि नहीं बच्चा तो 3 साल में डायग्नोस होता है, ऐसा नहीं है। रिसर्चेस से बड़ा क्लियरली पता है कि इतना अर्ली भी 6 महीने, 8 महीने के बच्चों को भी लोगों ने डायग्नोस किया हुआ, और बहुत दफा बहुत लेट एजेस में भी जाकर किया। सो ये डिपेंड करता है, एंड इट्स टोटली सब्जेक्टिव।